नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। जैसे कि बच्चों आप सब लोग जानते हैं कि एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6वीं की भरने जा रहे हैं। तो जिनको स्कूल से नहीं मिली है वो जा कर के ले लें बच्चों, और जिनको मिल गई हैं वो इस वीडियो के माध्यम से अपनी किताब भर लें। और भरने के साथ साथ इनको याद करते चलिएगा जो क्वेश्चन आंसर हैं, और इनको पढ़ते चलिएगा रिक्त स्थान विकल्प वगैरह, ताकि फाइनल एग्ज़ाम में आए तो आपसे जल्दी से बन जाएं। इसीलिए इनको ज़रूर याद करते चलें, किताब भी भरते चलें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें बच्चों, ताकि वो भी इसी चैनल पर से अपनी किताब भर लें। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जो नई किताबें 2024 की हैं और 25 के बीच की, वही हम नई किताबें आपको भरवा रहे हैं। और सामाजिक विज्ञान की सारे जो कि 24 अध्याय थे आपके, तो सारे कंप्लीट हो गए हैं 2024 वाले। और इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6वीं की भाषा भारती करना है। सामाजिक विज्ञान प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, जो चैनल है अपना शिक्षा की दीक्षा, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आपको उसमें सामाजिक विज्ञान सारी कंप्लीट मिल जाएगी बच्चों। देख सकते हैं आप। इसी प्रकार इस वीडियो के माध्यम से 16वां अध्याय करना है, जिसका नाम है श्रम की महिमा। चलिए बच्चों अध्याय 16 करते हैं। पाठ 16 श्रम की महिमा। चलिए बच्चों यहाँ पे कुछ दिया है पैराग्राफ्स, आप उनको पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है? खेती बाड़ी को काश्तकला कहते हैं, भवन निर्माण को कहेंगे। तो खेती बाड़ी को काश्तकला कहते हैं, भवन निर्माण को वास्तुकला कहेंगे। तो बी इज द करेक्ट आंसर। दूसरा, पुरुषवाचक सर्वनाम है, मैं स्वयं यह पुस्तक पढ़ूंगा। तो बी नंबर का यहाँ पे सही हो जाएगा अपना। चलिए बच्चों तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। पूजा भाव का अर्थ है समर्पित होना, क्या है? डी करेक्ट आंसर है। फिर चौथा है, हाथ बढ़ाना को ब्या कह सकते हैं। तो हाथ बढ़ाने को क्या कह सकते हैं? मदद के लिए आगे आना। क्या हो जाएगा बच्चों? मदद के लिए आगे आना। तो इसमें सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आंसर है 15वां क्वेश्चन है, दवशट शब्द का अर्थ है नीचे ही। क्या है बच्चों? नीचे ही। डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वें प्रश्न में। फिर यहाँ पर रिक्त स्थान को भरना है। 6वां रिक्त स्थान देखते हैं। कौन भाग रहा है? वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम है। श्रम की महिमा पाठ से कर्म की शिक्षा मिलती है। बनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट 9वां प्रश्न, मार्ग तत्सम शब्द है जिसका अर्थ रास्ता, पथ और सड़क है। कपड़ा बुना जाता है और अनाज से कंकड़ पीसा जाता है। चलिए बच्चों 10 प्रश्न हो चुके हैं। लघित्री प्रश्न आते हैं। 11वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या है? 11वां प्रश्न पढ़ते हैं। हस्तकला से बनने वाली कोई 3 वस्तुओं के नाम। तो कालीन, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के खिलौने, यानी कि हस्तकला यानी हाथ से बनने वाली। चलिए बच्चों 12वां प्रश्न देखते हैं। मिट्टी से बनने वाले 5 बर्तनों के नाम। मटका जो गर्मियों में पानी पीते हैं, सुराही उसमें भी पानी भरते हैं, और डबूले भी, प्याले भी, और कुल्हड़ भी, चाय पीते हैं ना मिट्टी वाले कुल्हड़ में, वही कुल्हड़। इसके बाद 13वां प्रश्न देखते हैं। अनिश्चय वाचक सर्वनाम का एक वाक्य बनाइए। तो कोई उधार गया है, और कुछ, मुझे कुछ पैसे उधार दो। चलिए बच्चों 14वां प्रश्न देखते हैं। इसके बाद चित्र बनाने, चित्रकला में प्रयोग होने वाली वस्तुओं के नाम। कागज, कलम, ब्रश और रंग। चलिए बच्चों इसके बाद देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। गांधी जी आश्रम में कौन कौन काम करते थे? तो उत्तर में आ जाएगा इसके, गांधी जी अपने आश्रम में निम्न कार्य करते थे। सूत काटना, कपड़ा बुनना, अनाज के कंकड़ चुनना और अनाज को पीसना आदि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 16। श्रम की
तुलना पूजा से क्यों की गई है? तो उत्तर में आ जाएगा, गांधी जी अपने लेखों में श्रम को पूजा के समान मानते थे। अंतः श्रम की तुलना पूजा से की गई है। नेक्स्ट है आंसर क्वेश्चन 17वां, हमें किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्यों? तो उत्तर में आ जाएगा, छोटे से भी छोटा कार्य ही महत्वपूर्ण होता है। छोटे कार्य से ही बड़े कार्य को करने का मार्ग खुलता है, काम करने की भावना पुष्ट होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 18वां, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला है चक्की पीसना, इसका अर्थ है कड़ी मेहनत करना। वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? राम को 10वीं परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए चक्की पीसना पड़ेगी, यानी कि कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद कागज काले करना, यानी व्यर्थ प्रयास करना। उसने अपनी पढ़ाई को कागज काले कर दिया। इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न है 19वां, खेतीबाड़ी कष्टकला पर 10 वाक्य। तो पहला क्या है? खेतीबाड़ी ग्रामीण इलाकों की मुख्य आजीविका का साधन है। दूसरा पॉइंट है, कष्टकला में फसलों की बुवाई, सिंचाई और कटाई की जाती है। तीसरा पॉइंट है, किसान अपने खेतों में गेहूं, चावल, मक्का और अनाज उगाते हैं, अन्न। ठीक है। और चौथा है, सब्जियों और फलों की खेती भी कष्टकला का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पांचवा पॉइंट है, आधुनिक तकनीक और उपकरणों का उपयोग करके किसान अपनी उपज बढ़ा सकते हैं। छठवां पॉइंट है, जैविक खेती से पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचता है। सातवां पॉइंट, यह स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। और आठवां पॉइंट है, खेती बाड़ी में जल प्रबंधन का सही तरीके से होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। नौवां पॉइंट है, सरकार द्वारा किसानों को विभिन्न योजनाओं और सब्जियों के सब्सिडी के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। 10वां है, काश्तकला न केवल भोजन की पूर्ति करती है, बल्कि वह देश की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बनाती है। तो इस प्रकार 10 पॉइंट कर देने हैं 9वें में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 20, श्रम की महिमा कविता में आपने क्या सीखा? तो श्रम की महिमा कविता में हमें बहुत अच्छी सीख मिली। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, छोटे से छोटा कार्य भी महत्वपूर्ण होते हैं। छोटे कार्य से ही बड़े कार्य करने का मार्ग खुलता है। हमें अपने सारे कार्य स्वयं करना चाहिए। हमें श्रम की पूजा के समान मानना चाहिए। हमें सभी की सेवा करनी चाहिए। तो इस प्रकार 20वां प्रश्न भी हो गया है बच्चों। तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा अपना कौन सा रहेगा? इसके बाद पार्ट 17 रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।